औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब, दूसरी शशमाई है हमारी 2020 था 21। सबक नंबर हम पढ़ेंगे 10, लेक्चर नंबर 2, सबक नंबर 10। इसका उन्वान है माँ की खिदमत। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अल्लाह ताला ने अपने बाद इंसान की ज़िंदगी में माँ का दर्जा या माँ का रुतबा सबसे बुलंद रखा है। माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। हमें चाहिए कि हम माँ का एहतराम करें और उनकी बातों को तवज्जो और खामोशी से सुनें, माँ का अदब करें, उनका कहा माने। आते हैं हम अपने सबक की मुश्किल अल्फाज की तरफ। अल्फाज और उनके माने। अंधेरा छाना, तारीकी हो जाना। अंधेरा छाना, तारीकी हो जाना। मगन, मगन का मतलब है मसरूफ़। मटका, पानी भरने का बर्तन। कटोरा, पानी पीने का बर्तन। मर्तबा, मकाम, दर्जा। पारसा, नेक। रज़ा का मतलब है खुशनुदी। अतात, फरमाबरदारी। ये थे हमारे सबक नंबर 10 के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। अब हम आते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जी तो बच्चों, हमारी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर हमें सबक नंबर 10 दिया गया है, जिसका उन्वान है माँ की खिदमत। रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा छाया हुआ, अंधेरा फैला हुआ, तारीकी छाई। तमाम लोग अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। एक घर में एक लड़का चिराग की रोशनी में पढ़ रहा था। करीब ही चारपाई पर उसकी माँ सो रही थी। माँ की आंख खुली तो उसने सर उठाकर देखा, बच्चा पढ़ने में मगन था। मगन, प्यास। माँ को प्यास लगी हुई थी। उसने लड़के से कहा, बेटा मुझे पानी देना। लड़का उठा और मटके में देखा। मटका खाली था। बाहर गुप अंधेरा था, गुप बहुत गहरा। एक लम्हे के लिए लड़के ने कुछ सोचा, फिर मटका उठाकर बाहर निकल गया। वो गांव के दरमियान से होता हुआ चश्मे पर पहुंचा। पानी का मटका भरकर वापस आया। मटका, पानी भरने का बर्तन। मटके से पानी का कटोरा भरा और माँ के पास आया। माँ दोबारा सो चुकी थी। उसने माँ को जगाना मुनासिब ना समझा और पानी का कटोरा लिए माँ के सरहाने खड़ा रहा कि ना जाने कब माँ की आंख खुले और वो पानी मांगे। सारी रात गुजर गई। माँ बेखबर सोती रही। सुबह जब माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा पानी का कटोरा लिए उसके सरहाने खड़ा है। उसे याद आ गया कि रात उसने बेटे से पानी मांगा था। उसने बेटे से पूछा, बेटा यहाँ कब से खड़े हो? बेटे ने कहा, रात से, जब आपने पानी मांगा था। माँ ने बेटे की ये बात सुनी तो उसे सीने से लगा लिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह, जिस तरह इसने मेरा ख्याल रखा है तू भी इसका उसी तरह ख्याल रख। माँ की दुआ कबूल हुई। वो लड़का बड़ा होकर एक बुलंद मर्तबा बुजुर्ग बना। आज लोग उन्हें हज़रत भाई यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। आप बड़े नेक, पारसा, बुजुर्ग और अल्लाह के वली हैं। वली, दोस्त। अब देखते हैं बच्चों कि इस सबक से हमें क्या कहानी मिली है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की अताअत से अल्लाह की रज़ा और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। रज़ा, खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, और दुनिया और आखिरत में कामयाबी किससे हासिल होती है? वालिदैन की अताअत से। जी तो बच्चों, अब आप इस सबक की रीडिंग करें और अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 और 46 मश्की सवालात जो हैं वो आप अपनी किताब पर ख़ुद हल करें। सवाल नंबर 1 सवालों के मुख्तसर जवाब, और सवाल नंबर 4 है आपका अल्फाज के जुमले, वो मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। प्यारे बच्चों, हमारी वर्क बुक का सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। हमें यहाँ पर 5 अल्फाज दिए गए हैं, अतात, ख्याल रखना, मगन, बुजुर्ग और मुनासिब। हमने इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है हमारे पास अतात। अतात का मतलब है फरमाबरदारी। हमें वालिदैन की अतात करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने वालिदैन की अतात करें। इसमें हमें नेकी भी मिलती है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलती है। ख्याल रखना, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। मगन, अली काम में मगन है। मगन का मतलब है मसरूफ़। बुज़ुर्ग, हमें बूढ़े और बुज़ुर्ग लोगों का एहतराम करना चाहिए। मुनासिब, हमेशा मुनासिब ग़िज़ा खाएं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे वर्कबुक के सफ़ा नंबर 8 पर, जहाँ पर हमें सवालात दिए गए हैं। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात लिखें।
سوال نمبر 1، رات کے وقت لڑکا چراغ کی روشنی میں کیا کر رہا تھا؟ جواب، لڑکا چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ سوال نمبر 2، لڑکے کی ماں نے لڑکے سے کیا مانگا؟ جواب، ماں نے لڑکے سے پانی مانگا۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، رات کے وقت لڑکا پانی لینے کہاں گیا؟ جواب، لڑکا پانی لینے چشمے پر گیا۔ سوال نمبر 4، ماں نے بیٹے کے لیے کیا دعا کی؟ جواب، یا اللہ، جس طرح اس نے میرا خیال رکھا تو بھی اسی طرح اس کا خیال رکھ۔ والدین کے احترام کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ یہ جملے بھی آپ خود لکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، یہاں پر میں بھی لکھ دیتی ہوں۔ ہمیشہ ان کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، ان کی ہر بات خاموشی سے سنیں۔ جب بھی آپ کے بزرگ بات کر رہے ہوں تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، اور اگر اس میں کوئی نصیحت ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، انہیں اف تک نہ کہیں۔ یعنی اگر آپ کو والدین کی کسی بات سے تکلیف بھی ہو، آپ نے نہیں بھی کرنی، آپ نے نہیں ماننی، تب بھی ان کو کبھی جواب مت دیں۔ جی تو بچوں، اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 31 پر، جہاں پر ہمیں حصہ بے، قواعد، انشاء پردازی اور تفہیم دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 31 پر ہمیں گرامر کا کچھ کام دیا گیا ہے، یعنی گنتی ہم لکھیں گے 31 تا 40۔ ایک طرف آپ نے لکھنی ہے اردو عددی گنتی اور دوسری طرف آپ لکھیں گے لفظی گنتی۔ جب آپ گنتی لکھیں گے تو آپ نے اس میں شوشوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب سین کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کے 2 شوشے بنتے ہیں، اور اگر سین کسی لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے تو اس کے 3 شوشے بنتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس لفظی گنتی ہے، الف کاف تے یہ سین 31، بے تے بت تے یہ سین 32، تے یہ نون تین تے یہ سین 30 33، چے واو چو نون چون تے یہ سین 34، پے یہ نون پین تے یہ سین 30 35، چھ تے چھت تے یہ سین 30 36، سین یہ نون سین تے یہ سین 37 38، الف ڑے اڑ تے یہ تے سین 38، الف پیش نون ان تے الف تا انتا، لام یہ سین 39، چھ الف چا لام چال، لام یہ سین 40۔ جی تو بچوں، یہ تھی ہماری اردو عددی گنتی اور اس کے ساتھ ہی ہماری لفظی گنتی۔ جی تو پیارے بچوں، لیکچر نمبر 2 میں ہمارا سبق نمبر 10 ہم نے اپنا مکمل کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے حصہ گرامر سے اپنی گنتی 31 تا 40 مکمل کی۔ آپ نے یہ تمام کام اپنی نوٹ بکس پر خوشت لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔